स्टूडेंट्स, अब आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होती है? ग्रसनी नली होती है। जो हम भोजन खाते हैं तो वो हमारे जो भोजन जो नलियों से होकर हमारे भीतर जाता है ना, आमाशय तक, पेट तक, तो वो उसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहा जाता है। उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। द टंग पुशेस द फूड इनटू फेरिंग्स विच इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। जीभ भोजन को ग्रसनी में धकेलती है, जो भोजन और वायु दोनों के लिए सामान्य मार्ग होता है। फ्रॉम हेयर फूड पासेस इनटू फूड पाइप ऑइसोफेगस एंड एयर पासेस इनटू विंड पाइप। यहाँ से भोजन भोजन नली में जाता है और वायु श्वसन नली में जाती है। ठीक है। विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू लंग्स। और जो विंड पाइप होती है वो नथुने से फेफड़ों तक हवा तो क्या करती है? पहुंचाती है। द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इन फेरिंग्स इज कवर्ड बाई अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ठीक है। ग्रसनी में विंड पाइप का उद्घाटन एपिग्लॉटिस नामक एक फ्लैप जैसी संरचना से ढका हुआ होता है। जो उसका जो खुलता है ना, जो ये हमारी जो ग्रसनी नली होती है और जो विंड पाइप होती हैं, इनको अपने ढक्कन नुमा एक संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहा जाता है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या कहा जाता है? एपिग्लॉटिस कहा जाता है। विच कवर्स द विंड पाइप ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वैल्विंग द एंड थस गाइड्स द फूड इनटू द ऑइसोफेगस। देखिए, जो निगलने की क्रिया के दौरान श्वास नली को कवर करता है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं ना, तो क्या होती है? एपिग्लॉटिस जो हमारा जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारी श्वास नली को कर देता है बंद। ठीक है। ताकि जो हमारा भोजन है वो क्या में ना जाए? श्वास नली में ना जाए। ठीक है। अगर श्वास नली में भोजन चला जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगी? चोक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारी क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। जैसे एपिग्लॉटिस नामक जो ये हमारा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, क्या करता है? उसको बंद कर देता है श्वास नली को जब हम खाना खाते हैं। ठीक है। देखिए, हम कहाँ पर थे अब? समटाइम्स व्हेन वी ईट फास्ट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। जब कभी हम भोजन करते समय बात करते हैं या फिर हंसते हैं, फूड्स गेट्स इनटू द विंड पाइप। जो भोजन होता है वो कहाँ फंस जाता है? आहार नली में फंस जाता है। एंड वी कफ, और हम खांसते हैं। गेट हिकअप्स, हमें हिचकी आती है। और हमारा एंड चोकिंग सेंसेशन, और क्या होता है? हमें हिचकी और घुटन जैसी महसूस अनुभूति होने लगती है। ठीक है। देखिए, अब आते हैं अपने ऑइसोफेगस और फूड पाइप पर। फेरिंग्स ओपन इनटू ऑइसोफेगस विच रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। फेरिंग्स ऑइसोफेगस में खोलता है, जो कि एक साथ चलता है गर्दन और छाती की ओर। फूड फ्रॉम फेरिंग्स एंटर द ऑइसोफेगस। भोजन अन्य प्रणाली में प्रवेश करता है। ग्रसनी से क्या करता है? फेरिंग्स बोले तो ग्रसनी। फूड फ्रॉम फेरिंग्स एंटर द आइसोफेगस। ऑइसोफेगस के लिए, आइसोफेगस के लिए कहाँ से आता है? ये ग्रसनी नली से कहाँ जाता है? हमारे अन्न प्रणाली में प्रवेश करता है। ड्यू टू द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप। भोजन नली की तरंग जैसी गति के कारण फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द स्टमक। गति, इससे जो तरंग जैसी गति होती है ना, इसके कारण भोजन पेट की ओर, नीचे की ओर धकेला जाता है। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द होल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। देखिए, वास्तव में इस प्रकार की गति संपूर्ण आहार नाल में होती है, जो भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। दिस वेव लाइक मूवमेंट इज टर्म्स एज पेरिस्टाल्सिस। इसको क्या होता है? क्रमाकुंचन कहा जाता है। हिंदी में इसका मीन होता है क्रमाकुंचन। देखिए, फूड आया, ये हमारा ऑइसोफेगस है, और ये देखिए क्या है? हमारा स्टमक। ओके। अब देखिए, नो डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रेजेंट इन फूड पाइप, हैंस नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। भोजन नली में कोई पाचक रस नहीं होता, अतः हैंस मतलब अतः नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अतः आहार नाल के इस भाग में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी डाइजेस्टिव पाचक रस का श्रावण नहीं होता है। फूड पाइप ओपन्स इनटू स्टमक। जब भोजन हमारे पेट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, और जब ये तो देखिए, फूड पाइप ओपन्स इनटू स्टमक, भोजन नली पेट में खुलती है। व्हेन द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक। जब भोजन हमारे पेट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ बॉडी रिवर्स मूवमेंट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वोमिटिंग। जब हमारे पेट द्वारा भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता तो वह रिवर्स क्या होता है?
भोजन को उल्टी गति से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉमिटिंग होना यानी कि उल्टी होना भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं अपने स्टमक पर। द स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आमाशय कहते हैं इसको, स्टमक को क्या कहते हैं हम, आमाशय कहते हैं। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इट इज़ थिक वॉल्ड बैग इन द शेप ऑफ फ्लैटेंड यू। यह एक चपटी यू के आकार की एक मोटी दीवार वाली थैली होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन। यह उदर के बाईं भाग में मौजूद होती है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। यह भोजन नली से भोजन प्राप्त करता है। इट इज़ अबाउट 12 इंचज लॉन्ग एंड 6 इंचज वाइड एंड कैन होल्ड अबाउट 2 लीटर्स ऑफ फूड। यह करीब 12 इंच लंबी, 6 इंच चौड़ी और इसमें करीबन 2 लीटर खाना रखा जा सकता है। ठीक है, एज द फूड एंटर्स इन द स्टमक, जैसे ही भोजन हमारे पेट में प्रवेश करता है, इट्स वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट टू चर्न इट। और जो दीवारें होती हैं किसकी, हमारे उदर की जो दीवारें होती हैं उसे मथने लगती हैं। किसको, भोजन को मथने लगती हैं। एट द सेम टाइम इट्स इनर लाइनिंग सीक्रेट्स मॉकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। और उसकी जो भीतरी जो ग्रंथियाँ होती हैं या फिर जो परत होती है, जो उदर की भीतरी परत होती है, जो श्लेष्मा होती है, वो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस, पाचक जूसों का स्त्रावन करने लगती है। ऑल दिस सब्सटेंस गेट मिक्स्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ स्टमक। ये सभी पदार्थ पेट की दीवारों के संकुचन के कारण मिश्रित हो जाती हैं। द मॉकस प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। जो श्लेष्मा होती है पेट की भीतरी दीवार को अम्लों से बचाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पेट में उपस्थित सभी प्रकार के बैक्टीरियाओं को मारने में सहायक होता है। मेक द मीडियम इन स्टमक प्रेजेंट इन द, जो हमारे पेट में उपस्थित बैक्टीरिया का करता है मारने के लिए सहायक होता है। एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट ऑन फूड। और जो अम्लीय माध्यम होता है वह पाचक रसों के लिए आवश्यक होता है भोजन को पचाने के लिए। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो पाचक रस होते हैं वह प्रोटीन्स को सरल कणों में विभाजित कर देते हैं। द अदर एंड ऑफ स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो दूसरा भाग होता है पेट का, उदर का, वह कहाँ खुलता है, छोटी आंतों में। द पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड दैट लीव्स द स्टोमक एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड चाइम। ठीक है, और वह भोजन जो उदर को छोड़ करके यानी उदर को पार करके और छोटी आंत तक पहुंच जाता है उसे क्या कहा जाता है, चाइम कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ वर्क, अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगले पर आते हैं। डिस्कवरी ऑफ वर्किंग ऑफ स्टमक अ स्ट्रेंज इंसिडेंट। देखिए एक कार्य करते हुए पेट का एक उदाहरण लेते हैं। यह एक क्या है, बहुत ही अचंभित घटना है। द वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822 एलेक्सिस स्टीफन मार्टिन के द्वारा। पेट की पूरी क्रियाविधि के बारे में जांच लगाई गई थी एक बहुत ही विचित्र घटना के कारण, जो कि कब हुई थी, 1822 में एलेक्सिस स्टीफन मार्टिन के द्वारा। अ कैनेडियन मैन वाज बैडली हिट बाय अ बुलेट विच डैमेज्ड हिज चेस्ट एंड मेड अ होल। ये जो व्यक्ति था, जो कैनेडियन व्यक्ति था एलेक्सिस स्टीफन मार्टिन, इसको क्या हुई, एक गोली लगी जिसने इसकी छाती और पेट में क्या कर दिया, एक बहुत ही गहरा छेद कर दिया। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। इसको किसके पास लेके जाया गया, एक अमेरिकी डॉक्टर के पास लेके जाया गया जिसका नाम क्या था, डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड मार्टिन बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। अब देखिए डॉक्टर ने मार्टिन को तो बचा लिया लेकिन वह उसके उस पेट के छिद्र को पूरी तरह से भर नहीं पाया। फ्रॉम दिस होल डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट स्टडीड द वर्किंग ऑफ स्टमक। इस छिद्र के द्वारा विलियम जो हमारा था ब्यूमॉन्ट, उसने क्या किया, उसके बारे में पढ़ाई की, उदर के बारे में और ज़्यादा गहन अध्ययन किया। ही ऑब्जर्व्ड द वेरियस मूवमेंट ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। उसने उस छिद्र के माध्यम से उदर में होने वाले अनेकों क्रियाविधियों के बारे में समझा। Not only this, is also analyzed the digestive juices secreted by stomach and the various product from during the various stages of digestion।
और इतना ही नहीं, उसने इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया कि पेट के अंदर पाचक रसों का स्रावन होता है तथा अनेकों तरीकों से भोजन का पाचन होता है। थस ब्यूमॉन्ट फाउंड द स्टमक चर्न्स द फूड, और फिर उसने देखा कि जो हमारा उदर होता है वो भोजन को क्या करता है, संकुचित करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने का कार्य भी करता है। ही ऑल्सो फाउंड दैट द सिक्रेशन ऑफ इट्स वॉल डाइजेस्टेड द फूड, और देखिए उसने क्या कहा, ही ऑल्सो फाउंड दैट द सिक्रेशन ऑफ इट्स वॉल्स, उसकी दीवारों से निकलने वाला जो रस होता है वह भी उसके भोजन को पचाने में सहायता करता है। He also observed that the end of stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed। देखिए उसने यह भी ध्यान दिया कि जो भोजन उड़ता है वह छोटी आंत तक तभी पहुंचता है जब भोजन का पूर्ण तरीके से पाचन हो जाए उदर द्वारा, तभी भोजन कहाँ तक पहुंचेगा, छोटी आंत तक पहुंच पाता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इट इज़ अ लॉन्ग नैरो हाईली कॉइल्ड ट्यूब अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर्स थिक। देखिए ये क्या होती है, एक लंबी तथा संकरी एक नली होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर तक होती है, 7.5 मीटर तक लंबी हो सकती है, एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक, और 2.5 सेंटीमीटर जितनी मोटी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है। इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस टू कम्प्लीटली डाइजेस्टेड द फूड इट रिसीव्स फ्रॉम द स्टोमक, और यह क्या करती है, पाचक रसों का कंप्लीट पूरे तरीके से क्या कर लेती है, स्रावन कर लेती है, जो कि किसमें मिले हुए होते हैं, उदर द्वारा भोजन में मिलाए जाते हैं। द सिक्रेशन ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज आर ऑल्सो पावर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। The secretion of liver and pancreas are also poured into the small intestine। देखिए इस लाइन का दोबारा अर्थ देखिए यहाँ से, इट इज़ लॉन्ग नैरो हाईली कॉइल्ड ट्यूब अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। यह एक लंबी तथा सक्रिय नली होती है, इसकी लंबाई 7.5 मीटर तक होती है तथा इसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर तक। इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस to completely digest the food it receives from the stomach। यह पाचक रस उत्पन्न करता है जो पेट से प्राप्त भोजन को पूर्ण रूप से पचाता है। द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज आर ऑल्सो पावर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यकृत अग्नाशय के स्राव को भी इसे इंटेस्टाइन में डाला जाता है। इंटेस्टाइन बोले, इसमें ब्लर कर रखा है, कट रखा है थोड़ा सा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। अब आते हैं अपने लिवर एंड पेनक्रियास पर, जिगर और अग्नाशय को पढ़ेंगे हम अब। दीज आर स्पेशल ऑर्गन्स कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पाचन तंत्र से जुड़े विशेष अंग हैं। द लिवर सिक्रेट्स बाइल जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड इज स्टोर्स इन स्मॉल बैग कॉल्ड गल ब्लैडर। जिगर पित्त रस को स्रावित करता है। बाइल जूस का मतलब होता है पित्त रस, जो पित्ताशय नामक एक छोटे बैग में भरा रहता है। यह किसके में उपयोग होता है, वसा के पाचन में मदद करता है। द पेंक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अग्नाशय पेट के ठीक नीचे एक ग्रंथि होती है। इट सीक्रेट्स अ सब्सटेंस कॉल्ड इंसुलिन एंड ऑल्सो अ जूस। शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए यह इंसुलिन नामक पदार्थ का स्रावन करता है। जो इंसुलिन होता है यह शुगर की मात्रा यानी कि जो शुगर का स्तर होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन आवश्यक होता है। इंसुलिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग शुगर लेवल इन द बॉडी। यह शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। द पैंक्रियाटिक जूस acts on protein, starch and fats and changes them into simpler forms। इंसुलिन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह अग्नाशयी रस इसके और साथ ही साथ में जो अग्नाशयी रस होता है यह प्रोटीन, स्टार्च और वसा पर कार्य करता है और इन्हें सरल रूपों में बदल देता है। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। The inner walls of small intestine have millions of fingers like outgrowths called villi। छोटी आंत की भीतरी दीवारों में उंगलियों के आकार के लाखों उभार होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, विली कहा जाता है। सिंगुलर विलस यानी एक वचन विलस कहा जाता है।
These villi greatly increases the absorption area of the intestine. These villi have large number of blood vessels near their surface. ये विली आंतों के अवशोषण क्षेत्र को बहुत बढ़ा देते हैं। इन विली की सतह के पास बड़ी संख्या में रक्त वाहिका होती हैं। नाउ द डाइजेस्टेड फूड इन इट्स सिंपल फॉर्म passes through the walls of intestine and enter the blood vessels. देखिए, अब पचने वाला भोजन अपने सरल रूप में आंत की दीवारों से गुजरता है और रक्त अंगों की रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन। इसको क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। देखिए, ये इस प्रकार की होती है हमारी विली, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। इनके आसपास में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। जब भोजन सरल रूप में टूट जाता है तो इनके द्वारा उसमें से पोषणों का अवशोषण या फिर उसके अंदर से रसों को चूस लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। द ब्लड टेक्स दीज एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स where they are used to build complex substance like proteins required for the growth and repair of the body. This is called assimilation. रक्त इन अवशोषित पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है जहां इनका उपयोग where they are used, जहां इनका उपयोग शरीर के विकास build complex substance like proteins required for the growth and repair of the बॉडी, जहाँ इनका उपयोग शरीर के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक प्रोटीन जैसे जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन कहा जाता है। द ग्लूकोज इज यूज्ड इन सेल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। दिस एनर्जी यूज्ड टू कैरी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। द पार्ट ऑफ फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, ग्लूकोज का उपयोग कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। भोजन का वह भाग जो अपचित रहता है वह बड़ी आंत में चला जाता है। समझ में आया? देखिए, उधर से हमारा जो भोजन पच के हमारे किस में आता है? छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में भी जो भोजन नहीं पच पाता है उसको कहाँ डाल देते हैं? बड़ी आंतों में पहुँचा दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, बृहदांत्र कहा जाता है इनको। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हैंस इट्स नेम। देखिए, बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी होती हैं, इसलिए इसका नाम बड़ी आंत होता है। देखिए, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम, ये बिग होती हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं? लार्ज, मतलब लार्ज होती है तो इसलिए इनको नाम क्या रख दिया? लार्ज इंटेस्टाइन ही इनका नाम रख दिया। द लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत होती हैं वह छोटी आंत से छोटी होती हैं। इसकी लंबाई केवल 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है इन लेंथ। इट हैज़ 2 मेजर पार्ट्स, कॉलन एंड रेक्टम। इसके अंदर क्या होते हैं? 2 प्रमुख भाग होते हैं जिन्हें वृहदांत्र और मलाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृहदांत्र और मलाशय कहा जाता है। एज द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू कॉलन, वाटर एंड सम सॉल्ट्स गेट्स अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इट। जैसे ही अपाच्य भोजन वृहदांत्र से होकर गुजरता है और पानी और कुछ लवणों उसमें अवशोषित हो जाते हैं। द फूड टर्न्स इनटू सेमी सॉलिड फीसिस। देखिए, इस प्रकार भोजन अर्ध ठोस मल में बदल जाता है। द फीसिस रिमेन टेम्परली स्टोर इन रेक्टम फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। देखिए, जो अस्थायी रूप से जो हमारे पेट में जो मल जम जाता है वह किसके द्वारा किस रूप में हटा दिया जाता है? किसके द्वारा हटा दिया जाता है? गुदा के द्वारा या फिर मल द्वार के द्वारा, मलाशय के द्वारा। देखिए, इधर देखिए, ओपनिंग कॉल्ड एनस। ये क्या होता है? हमारा बड़ी इंटेस्टाइन होती है और यहाँ पर क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का मुंह ओपन होता है, जिसे क्या कहते हैं? एनस कहा जाता है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अपाच्य भोजन होता है, वो इसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेस्ट मटेरियल भी कहते हैं ह्यूमन बॉडी का। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कॉल्ड डाइजेशन। और शरीर के द्वारा इन अपाच्य पदार्थों को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके,
यानी कि घास खाने वाले जानवरों में पाचन। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, अलग अलग जानवरों के शरीर की संरचनाएं भी कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स इज डिफरेंट, विभिन्न जानवरों में पोषण की प्रक्रिया भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन सम यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर एनिमल्स। हम इस भाग में कुछ एक कोशिक और बहुकोशिक जंतुओं के पोषण की क्रियाओं का वर्णन करेंगे। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिक और मल्टीसेल्युलर का मतलब होता है बहुकोशिक जंतु। हैव यू सीन अ काउ और बफेलो चूइंग द ग्रास और फॉडर गिवन टू देम? क्या आपने देखा है कि गाय और भैंस को दी हुई घास या चारे को चबाते हुए देखा है? गाय या भैंस ज़्यादातर गाय अपना चारा ही खाती हैं। These animals quickly eat the fodder, ये जानवर जल्दी से चारा खा लेते हैं। Then they relax leisurely and chew that what they have eaten, और वह धीरे धीरे आराम आराम से खाते हैं, उन्हें बाद में क्या करते हैं, चबाते हैं। This act of chewing is known as chewing cud, उनके द्वारा यह चबाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, chewing cud कहलाती है, जुगाली कहलाती है। एनिमल्स लाइक शीप एंड डियर ऑल्सो च्यू कड, जो गायों की तरह ही कौन कौन से होते हैं, शीप तथा डियर भी क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। ऑल द एनिमल्स हु च्यू कड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और वे सभी जानवर जो क्या करते हैं, चबाते हैं, जो अपने भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, बार बार जुगाली करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, जुगाल कहा जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ रिमेनेंट टू ब्रिंग द फूड बैक टू द माउथ फ्रॉम इट्स स्टमक, यह किस प्रकार संभव है कि निगले हुए भोजन को वो दोबारा अपने मुंह में, पेट से अपने मुंह में ले आते हैं? तो देखिए हम उसी के बारे में पढ़ेंगे अब। द फिगर शोज द स्टमक ऑफ अ रूमिनेंट, व्हाट डज इट शो? देखिए चित्र है ये वाला चित्र है और एक ये वाला चित्र है। इस चित्र के अंदर किस पेट को दर्शाया गया है, जुगाली करने वाले जंतुओं के पेट के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट शोज फ्रॉम चेम्बर्स रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमासन एंड एबोमासन। ठीक है, यह 4 कक्षों को दर्शाता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम। ठीक है। सच अ स्टमक इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टमक, ऐसे पेट को यौगिक पेट कहा जाता है। क्या कंपाउंड स्टमक किसको कहते हैं, यौगिक पेट को कहा जाता है। द फूड एंटर्स द फर्स्ट चैम्बर, जब भोजन पहले कक्ष में प्रवेश करता है तो वह क्या कहलाता है, रूमेन कक्ष कहलाता है। दिस चैम्बर इज द लार्जेस्ट, यह सबसे बड़ा कक्ष होता है। इन दीज 2 चैम्बर्स द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सॉफ्ट पल्प कॉल्ड द कड। देखिए भोजन पहले कक्ष में प्रवेश करता है, यह कक्ष सबसे बड़ा होता है। इन 2 कक्षों में भोजन आंशिक रूप से पचता है और एक नरम गूदे में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कड कहा जाता है। when the animals is relaxing the soft pulpy food or cud from the second chamber is brought back to the mouth, जब जानवर आराम कर रहा होता है तो दूसरे कक्ष से नरम गुदा भोजन या पाला वापस मुंह में लाया जाता है। अब इसे अच्छी तरह से चबाया जाता है, क्या करते हैं, अच्छी तरीके से चबाते हैं। दिस इज कॉल्ड द च्यूइंग ऑफ कड, यह क्या कहलाता है, चारे को पचाना या फिर जुगाली करना कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कड इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इसे जुगाली करने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जुगाली कहा जाता है। ड्यूरिंग रूमिनेशन एंड मिक्सेस विद सलाइवा एंड बिकम्स अ सेमी लिक्विड पेस्ट, कड जो होता है वो लार के साथ मिल जाता है और एक अर्ध तरल पेस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, एक अर्ध तरल पेस्ट बन जाता है। अब देखिए फंक्शंस के बारे में देखिए। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, लुब्रिकेशन एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ये इनके फंक्शन बताए गए। डाइजेशन ऑफ स्टार्च हो गया, स्टार्च का पाचन। लुब्रिकेशन एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड, भोजन का स्नेहन और चबाना। ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का पाचन। डाइजेशन ऑफ फैट्स, स्टार्च एंड प्रोटीन, वसा, स्टार्च और प्रोटीन का पाचन। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का अवशोषण करना। कंसंट्रेटिंग वेस्ट एंड स्टोरिंग
इट एज फीसेज, कचरे को एकाग्र करना, उसे मल के रूप में जमा करना। फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश्ड डायरेक्टली इनटू द थर्ड चैम्बर, मुंह से भोजन को सीधे तीसरे कक्ष में धकेल दिया जाता है। फ्रॉम द थर्ड चैम्बर द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर, तथा भोजन को कहाँ धकेला जलाया जाता है? चौथे कक्ष में। जब भोजन चौथे कक्ष में प्रवेश करता है इन द फोर्थ चैम्बर, डाइजेस्टिव जूसेस आर मिक्स्ड विद सेमी लिक्विड फूड, जो पाचक रस होते हैं अर्ध तरल के साथ मिश्रित हो जाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स नाउ, भोजन का पाचन अब शुरू हो चुका है। फ्रॉम द फोर्थ चैम्बर द फूड एंटर्स द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन, और चौथे चैम्बर में प्रवेश करने के बाद में भोजन कहाँ जाता है? पचा हुआ भोजन जो तरल होता है वो जाता है छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। अ क्वेश्चन में राइज इन योर माइंड, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठा होगा, वाई हैव द रूमिनेंट्स डेवलप्ड द हैबिट ऑफ च्यूइंग कड, कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर जुगाली करने की आदत क्यों होती है? ये हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जो जीव जंतु होते हैं उनमें जुगाली करने की आदत क्यों होती है। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट द एनिमल लाइक बफेलो, काउ, शीप एंड डियर आर हर्बीवोरस, आपने पढ़ा होगा कि जो काउ, बफेलो, शीप एंड डियर हैं ये कैसे जीव हैं? एक शाकाहारी जीव हैं। कार्निवोरस ईट दीज हर्बीवोरस एज देयर फूड, और जो अपने जितने भी जंतु हैं, शाकाहारी जंतु हैं, या इस शाकाहार को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय द कार्निवोरस द हर्बीवोरस क्विकली ईट देयर फूड, तथा मांसाहारियों से बचने के लिए ये अपना भोजन जल्दी जल्दी से चबा लेते हैं। देन दे कम टू अ सेफ स्पेस एंड च्यू द कड, और जब वे किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाते हैं तो वह अपने भोजन को दोबारा अच्छे तरीके से पचाने के लिए चबाना शुरू कर देते हैं। ये सीधे सीधे से ये होता है कि ये किससे बचना चाहते हैं? मांसाहारियों से बचना चाहते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी अपना भोजन खा लेते हैं, और खाने के बाद में जब ये किसी सेफ या फिर सेफ का मतलब आप समझिए कि ऐसी जगह जहाँ पर ये मांसाहारियों से दूर रहे, सुरक्षित रहे, वहाँ पर पहुँच जाती हैं, तब ये क्या करती हैं? भोजन को वापस अपने मुंह में लेकर आती हैं तथा जुगाली करती हैं, जिनसे इनको पोषण की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट। एक बार इन कीवर्ड्स को पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर मेन टॉपिक्स को उठा करके, हेडिंग्स को उठा करके उनके बारे में लाइंस कही गई है, इनको पढ़ लीजिएगा, चैप्टर आपका कंप्लीट।